हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम इंट्राडे स्टॉक के बारे में इनिशियल स्टेज पे डिस्कशन कर लेते हैं। देन उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ काम काज करेगी मंडे के लिए, वो हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, मैंने कुछ 12 ऑफ अप्रैल को कुछ इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे ट्रेड करने के लिए। जैकपॉट जैकपॉट ट्रेड लगा था। 1029 पे एंट्री थी, 38 पहला टारगेट था एंड 65 सेकंड टारगेट थे। देन सिमेंस हमेशा एक सेकंड हमारा स्टॉक था जो भी जैकपॉट ट्रेड दिया था इसने। देन उसके बाद हम देख सकते हैं एक एनएलसी इंडिया लिमिटेड था जो कि हमने पंच ऑर्डर नहीं कर पाया क्योंकि हमारे टारगेट पे आ ही नहीं, मतलब क्लोजिंग कैंडल इन्होंने दिया नहीं 244 के आसपास या 245 के पास। देन 248 एंड 255 के लिए हमारा एक टारगेट था। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। क्योंकि सैटरडे संडे था तो कुछ स्विंग ट्रेड भी रहेगा वीकली में। उससे पहले हम इंटरडे ट्रेड देख लेते हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में हम इंटरडे कौन कौन से स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, विथ लॉजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे वेस्ट साइड डेवलपमेंट लिमिटेड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे ये जो रेंज था 25 टू 28 का रेंज था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं किया और हमेशा सेलिंग आई। अभी क्या है, टू 828 के पास क्लोजिंग दिया है स्ट्रॉन्ग कैंडल का। 2 दिन 3 दिन तक इसने वेट किया है स्ट्रांगली बाइंग के लिए रेडी हो रही है मार्केट। ठीक है, तो कहीं भी मार्केट 831 के आसपास मार्केट मिलती है। फर्स्ट टारगेट 840 एंड देन 852 के लिए हम इसको टारगेट के लिए चेज करेंगे। तो इसमें हमारा बाई प्लान रहेगा, ज़्यादातर हमारा बाइंग सिग्नल रहेगा। अगर कैंडल क्लोज करती है 832 के आसपास या 831 के आसपास अगर क्लोजिंग देती है तो स्ट्रॉन्ग रहेगा बाइंग 840 एंड 852 के लिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम अडानी पोर्ट्स देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये सेलिंग के लिए रेडी हो रही है मार्केट में ये। अगर अगर मार्केट में कहीं भी मार्केट में अगर ये क्लोजिंग जो है, अगर इसने 40 के नीचे दे दिया, मतलब 1340 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, क्योंकि इसमें देखो लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पे 8 अप्रैल से लेके यहाँ पे काफ़ी अच्छा जोन में बैठी हुई है मार्केट और नीचे यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दिया है। तो अगर 1314 के पास 15 मिनट्स कैंडल, क्योंकि ये वॉल्यूम वाला स्टॉक है, तो अगर 15 मिनट्स में अगर इसने क्लोजिंग दे दिया 1340 1340 के नीचे, तो 1310 के लिए हम लोग ये स्विंग के लिए चेज़ करेंगे। ठीक है? बट क्योंकि ये यहाँ पे एक डोज़ी फॉर्मेशन किया, एक छोटा-सा डब्लू फॉर्मेशन होते हुए भी देख सकते हो। तो अगर 1360 के आस-पास या गैप अप खुलने के बाद 1360 पे क्लोजिंग देती है तो हम चेज़ करेंगे 1318 बाइंग के लिए। ठीक है? तो इसमें दोनों साइड देखेंगे हम। अगर हमारा सेलिंग 1340 के आस-पास मिलता है, कैंडल 15 मिनट्स क्लोजिंग के साथ 1310 1310 चेज़ करेंगे। और कहीं भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद अगर 1360 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम 1380 के लिए चेस करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है ना? अब हमारा सेकंड देखते हैं, थर्ड हमारा स्टॉक देखते हैं वेस्ट जिंदल स्टील का। काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये स्टॉक। इसमें भी हम दोनों अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करेंगे। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है मार्केट। ठीक है, मार्केट क्या है, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी कर रही है, एम फॉर्मेशन भी कर रही है। अगर कहीं मार्केट 1890 के नीचे क्लोज करता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसने टेस्ट कर चुकी है। ठीक है, तो अगर कहीं भी मार्केट 1890 के नीचे 890 के नीचे क्लोज करती है तो 75 के लिए चेज करेंगे, 875 के लिए हम चेज करेंगे। बट बाई की भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि 900 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो कहीं भी 910 के आसपास क्लोजिंग देती है 15 मिनट्स में, तो 1926 के लिए हम इसको चेज़ करेंगे। ठीक है, पहला जो ये टारगेट रहेगा ये फिर चेज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए अगर आपके पास, अगर आप उसको पोजिशनली होल्ड कर रहे हो, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है ना? अब हमारा सेकंड मतलब फोर्थ मोस्ट स्टॉक रहेगा डिक्सन टेक। काफ़ी अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट दिख रहा है, क्योंकि इसने एक डबल टॉप फॉर्मेशन किया काइंड ऑफ। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक फॉर्मेशन किया है और मार्केट ये जो लेवल है इसी स्विंग के पास मार्केट आसपास क्लोजिंग दे रही है। तो 7805 के पास अगर इसने क्लोज किया, हाई स्टॉक वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है ये, 2-3 कैंडल मल्टीपल वॉल्यूम रहता है इसमें, तो 7805 के पास क्लोजिंग देती है। 7738 के लिए हम लोग ये जो स्विंग है सपोर्ट बनेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेज करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्रेशर के, लेकिन 7805 के नीचे। ठीक है, अब चलो स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड जो करना चाहते हैं उसके लिए बंधन बैंक दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, बहुत अच्छा। अगर डे फ्रेम में अगर देख रहे हैं आप तो इसी सपोर्ट के लेवल के पास अपन दिख रहे हैं। तो वैसे लोग जो प्लान करते हैं कि लाइक पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर 6 मंथ या फिर लॉन्ग टर्म्स या मिड मिड टर्म के लिए रखना चाहते हैं, जिस भी जो भी प्राइस माइंड उनका रहता है बाइंग के लिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर वो बाई कर रहे हैं तो 1890 के ऊपर बाई करेगा,
इंट्राडे के लिए 198, और पहला अगर आप थोड़ा स्विंग ट्रेड कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेड बना या पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हो, उसके लिए बता रहे हैं 205, 210 एंड 250 तक का टारगेट इसमें दिख रहा है, क्योंकि इसी सपोर्ट के पास मार्केट आई थी। यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन किया था, फिर इसके पास सीएफओ का यहाँ पे जो ये गैप डाउन खुलने का रीज़न था, सीएफओ का उनका रेजिग्नेशन था, क्योंकि टेन्योर होता है किसी भी कंपनी का, सीएफओ वगैरह जो होते हैं किसी टाइम फ्रेम के लिए रहते हैं, उनका रेजिग्नेशन हुआ है, कोई न्यू सीएफओ अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो उसी के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही है। तो कहीं भी 189 के पास 15 मिनट्स में कैंडल क्लोज करती है तो 195 इंट्राडे के लिए। बाकी अगर कोई पोजीशन बिल्डअप कर रहा है या पीटी कर रहा है या स्विंग ट्रेड कर रहा है मल्टीपल वीक्स के लिए, तो सबके लिए फर्दर टारगेट्स रहेगा 205, 210, 223 एंड 250। ठीक है, तो ये 5 स्टॉक रहेंगे, जिसमें से 4 जो इंट्राडे स्टॉक है। बंधन बैंक जो है बहुत अच्छा मुझे स्विंग ट्रेड के लिए दिख रहा है। चलो फटाफट आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट फ्रेम में हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप पे बना है एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये एक नेगेटिव साइन है। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। बट एक चीज़ मैं मिस आउट कर गया। हमारे पास 2 गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ है, वर्स्ट न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएस का रिजल्ट आया, आप सभी को पता होगा टीसीएस का रिजल्ट आया है। नेट प्रॉफिट जो है 9% राइज किया। ठीक है, 12 लगभग 12,500 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट है, तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, निफ्टी आईटी का लीडर स्टॉक है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट ज़रूर करेगा हमारे मार्केट को पॉजिटिव वे में। ठीक है, सेकंड क्या है, इसने 28 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड दिया है, तो ये भी एक शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा गुड न्यूज़ है। ठीक है, सेकंड हमारा पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, इकोनॉमिक्स में टाइम्स में आ जाता है। इसमें हम देखें इंडिया जीडीपी हमने देखा था, इसमें इन्फ्लेशन का रेट 4.85 के जो है वो हमारा अ, आया था। इन्फ्लेशन का डेटा ईयर ऑन ईयर जो आप देख रहे हो, इन्फ्लेशन का डेटा हमारे पास आया था। ठीक है, तो इससे इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे, देखो इन्फ्लेशन डेटा आने से इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हमारा जो रेट कट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। बट ग्लोबल सिनेरियो आपको न्यूज़ पता ही चल गया होगा, ईरान इजराइल का एक वॉर का सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, अभी तक क्लियर कर लेना न्यूज़ पे वॉर डिक्लेयर हुआ है या नहीं, बट काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है इसमें। अगर ये इसराइल और ईरान अगर वॉर में चले गए तो इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों, रीज़न बिहाइंड इट, ईरान से हम लोग बाई करते हैं क्या, ऑयल। ठीक है, ऑयल हम लोग बाई करते हैं, अच्छे क्वांटिटी में बाई करते हैं। क्रूड ऑयल आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करता है, तो अगर क्रूड ऑयल कभी भी महंगा होगा और सबसे ज़्यादा फ्रेंडली नेबर है हमारा, हम सबसे ज़्यादा ऑयल यहाँ से परचेज करते हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे इकोनॉमी में इफ़ेक्ट करेगा, तो जो कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन का डेटा के लिए गलत है, मतलब अच्छा नहीं है, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो फटाफट न्यूज़ में आ जाते हैं इसमें। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएस का रिज़ल्ट एंड हमारा इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा है, टीसीएस का रिज़ल्ट भी अच्छा है, वेरी नाइस। बट हमारे पास एक ग्लोबल न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव दे रहे हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट टॉप पे बनी है क्या, हैमर। फटाफट आ जाते हैं 30 मिनट्स में क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के लिए। अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन कर चुका है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन कर चुका है मार्केट, एक काइंड ऑफ डबल टॉप भी बना चुका है मार्केट। एंड अगर वीकली चार्ट में देखोगे तो एक हैमर भी बना है, तो कहीं भी 500 के नीचे कहीं भी मार्केट मिलती है तो हम सेलिंग का पहला प्रेफरेंस देंगे 400 के लेवल के लिए। तो 22,500 का पी अपन देख रहे हैं, 20 पॉइंट एसएल के साथ 5 मिनट्स कैंडल क्लोज करती है, उसके हिसाब से हम इसको ट्रेल करेंगे। पहला हमारा टारगेट रहेगा 400, देन रहेगा हमारा 350। ये जो स्विंग है इसके यहाँ तक ट्रेल करेंगे। ठीक है, अगर इफ सेकेंड हाफ में 22,000 का लेवल भी अगर टूट जाता है, सपोज करो 22,000 का जो लेवल है, ये जो हमारा लेवल है जो ये स्विंग बना रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे, एक सेकेंड सॉरी, हाँ ये जो स्विंग है हमारे पास 22,000 का लेवल का, अगर मार्केट कल कंटिन्यू सेलिंग में आ जाती तो मैसिव करेक्शन के लिए पोर्टफोलियो जो है वो दिख जाएगा। पोर्टफोलियो क्या मतलब, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इवन रिटेलर्स सब कोई प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो निफ्टी जो है हमें नेगेटिव दिख रहा है, 500 के नीचे हम 5 मिनट से कैंडल क्लोज किया, 500 पी 20 रुपीज़ का ऐसे लगा के हम इसको ट्रेल कर लेंगे 400 के लिए, देन अगर टूटी है तो 350 के लिए। ठीक है, सेकेंड हाफ में अगर देखते हैं प्राइस एक्शन कोई बिल्डअप हुआ तो कॉल में प्लान करेंगे। अगर उसी के साथ अगर ये टूट जाता है, अगर सेकेंड हाफ में भी अगर नेगेटिव रहती है मार्केट यहाँ पे 350 के पास, अगर ये टूटता है तो हमारा नेक्स्ट स्विंग रहेगा 150 के आसपास, 150 के आसपास हमें एक और स्विंग का
लोअर लो फॉर्मेशन होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक का। ठीक है, निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, कल कहाँ काम कर सकती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक भी लो लो फॉर्मेशन करते हुए क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो सिंपल रहेगा इसका भी, 500 के नीचे अगर टूटता है ये प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। 500 के नीचे कहीं भी मार्केट मिलेगा तो हम स्विंग के लिए ट्रेड करेंगे। सेकंड ट्रेल करेंगे कहाँ तक, 300 तक ट्रेल करेंगे। अगर 300 भी टूट जाता है, ठीक है, कहीं भी इन बिटवीन 300 टूट जाता है तो हम प्लान करेंगे 100 के लेवल के लिए। ठीक है, फिर जो हमारा स्विंग जो बनेगा 100 का एक छोटा सा स्विंग बनेगा। ये देखो कहीं भी यहाँ पे 5 मिनट्स में टूटा, हम 300 के लिए चेज़ करेंगे, बट अगर ये भी टूट जाता है 48,100 का लेवल देखेंगे। अगर ये सेकंड हाफ में 100 का लेवल भी तोड़ के 48,000 के नीचे अगर क्लोज़ कर दिया, तो मार्केट को हमें नया स्विंग मिलते हुए दिख जाएगा 47,600 का लेवल। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, अगर सेकंड हाफ में मैसिव करेक्शन आ गया, अगर मार्केट ने मैसिव करेक्शन दे दिया, मैं डेली चार्ट फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ, तो क्या दिखेगा मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है? क्या है कि हमारे पास 48,000 का एक जो राउंड लेवल है, ये आप देख रहे होगे 48,000 का एक राउंड लेवल है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है हमें 48,000 के पास, जो कि बायर्स हैं इसको डिफेंड करना चाहिए अगर इम्पैक्ट ग्लोबली नहीं पड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस एक्शन पुल बैक के साथ, एवरी पुल बैक के साथ ये बाइंग के लिए फिर कंटिन्यू कर जाएगी अगर 48,000 पे कोई पॉजिटिव कैंडल हमें मिलता है तो। ठीक है, बट अगर 48,000 सेकेंड हाफ में के लेवल में भी टूट गया, ठीक है, तो हमें नया लो दिखते हुए दिखेगा 47,600 का लेवल, जो कि एक वॉरी सिनारियो रहेगा हमारे बायर्स के लिए। ठीक है, फिर हमें पोर्टफोलियो भी देखना पड़ेगा एंड फर्दर टारगेट्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि मार्केट कंप्लीट नेगेटिव हो चुकी है। ठीक है, कल प्राइस एक्शन क्लियर रहेगा कि 500 के नीचे 400 पहला हमारा चीज रहेगा टारगेट, एंड देन 200 एंड देन 48,000। ठीक है, अब देखते हैं, देखो सेलिंग के लिए क्वांटिटी आप देख सकते हो एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड, आप देख सकते हो कॉल में कभी भी प्लान करना इसके ऊपर है। ठीक है, कहीं भी 650 के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट तो पहला टारगेट दिखेगा 750, फिर हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 48,900 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो कॉल में जा रहे हो प्राइस एक्शन बिल्डअप होने देना, छोटे क्वांटिटी में जाना, क्योंकि मल्टीपल ऊपर रेजिस्टेंस दिखेंगे आपको, छोटे क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर व्हाट इफ अगर गैप अप खुला तो देखो गैप अप खुला 5 मिनट्स में कंप्लीट सेलिंग आएगी, कंप्लीट दिखेगा 5 मिनट्स में। उसके बाद जो 650 का लेवल है वहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलता है या 15 मिनट्स में कोई प्राइस एक्शन बिल्डअप होते हुए दिखता है तो आप प्लान करना कॉल का। ठीक है, क्वांटिटी कम कर लेना। ठीक है ना, ओआई डेटा जाते जाते देख लेते हैं, ओआई डेटा क्या कह रहा है। यस, 49,000 ओआई डेटा हमें कह रहा है कि कंप्लीट एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 48,800 हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, 48,500 जो सपोर्ट है, देन 48,000 का राउंड लेवल है जो एक सपोर्ट है। बाकी बीच में मैसिव सपोर्ट नहीं है, क्लियर दिख रहा है अपन को, तो प्राइस एक्शन बिल्डअप यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, सो डन फॉर द डे करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और इंटरडे और स्विंग ट्रेड के लिए भी 5 स्टॉक्स दे दिए हैं। तो अगर आपको कोई सजेशन देना हो या फिर कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में कल के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सेव मनी बिफोर अ ट्रेडर, बी ए इन्वेस्टर। ठीक है, बाय बाय।